हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माई घोस्ट लव स्टोरी का पार्ट 20 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि तेजो की जेकी को ढूंढने के लिए कोई का निवास किया होता है युंगी के साथ। युंगी बहुत ज़्यादा शौक होता है क्योंकि तेजो की आत्माओं से बातें कर पा रहा था और उसे अपने ऊपर थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि उसका दोस्त जो कि आत्माओं को देख सकता उससे बातें कर रहा था और वो नहीं कर पा रहा। ते से कहता है कि यार भाई, थोड़ी पावर मुझे भी दे दे, क्या पता मैं भी कुछ बातें कर लूँ इस आत्मा से। ते जब सुनता है तो उसे घूर कर देखता है और कहता है कि यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है, जेके नहीं मिल रही है और तुम्हें मजाक सोच रहा है। तब वहाँ पर जो कि पर्दा गिरा होता है उसमें ते देखता है कि वहाँ पर कुछ है। उसे जब वो गौर से देखता है तो ये कोई शमशान घाट लगता है। अब ते शौक हो जाता है कि जेकी यहाँ क्या कर रही है। वो परेशान तरीके से उसे देख रहा होता है। अब ते और ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि अब मैं उसे कैसे ढूंढूं। तब उसे पता चलता है कि पीछे एक बिल्डिंग है जो कि युंगी ने दिखाई होती है। इस बिल्डिंग को मैं जानता हूँ, यहाँ पे मैं कल ही गया था, चलो मैं तुझे लेकर चलता हूँ। ते भी कहता हाँ चल, और तुरंत दोनों कार में बैठकर शमशान घाट की तरफ चले जाते हैं। अब ते आधी रात में वहाँ पर घूम रहा होता है, उसे ढूंढ रहा होता है और उसे जेके कहीं नहीं मिल रही होती है। वो उसका नाम बार बार पुकार रहा होता है, जेके, कुकी कुकी कुकी, लेकिन कुकी का कोई नामो निशान नहीं होता है और वो बहुत ज़्यादा ही डर रहा था कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। और तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, आप यहाँ आ गए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ते जो कि पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर जेके होती है। ते कुछ नहीं बोलता, तभी जेके बोलती है, क्या आप भी मर गए, और स्माइल करती कहती आप इतनी जल्दी नहीं मर सकते, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, और क्या ये भी मर गया, आप लोग दोनों लोग मर गए, इस वजह से यहाँ पर आए हैं। देखो तो गुस्सा आ रहा होता है उसकी बातों पर। वो यहाँ पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा, ये लड़की उसे मार चुकी है। अब देखो गुस्सा आता तो कहता है कि मरा नहीं हूँ मैं, जिंदा हूँ। तो जेकी कहती है तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये तो शमशान घाट है ना, यहाँ पर इंसानों का तो आना अलाउड नहीं, आपको डर नहीं लगता है। तो फिर ते कहता है कि मैं एक घोस्ट के साथ रहता हूँ तो मुझे डर कैसे लगेगा, और ये बताओ मैंने तुम्हें डांट दिया तो तुम घर छोड़ के आ जाओगी, और तुम तो बहुत कहती थी कि मैं तुमसे बंधी हूँ बंधी हूँ, अब तुम नहीं बंधी हो मुझसे। तो फिर जेके कहती है कि मैं आपसे नहीं बंधी हूँ, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी और लीसा के बीच में गलत फहमी पैदा हो, इस वजह से मैं वहाँ से चली आई। अब ते जो कि बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से उसको घूर रहा होता और कहता चलो मेरे साथ। तभी वहाँ पर रोज़ आ जाती है क्योंकि तेने उसे लोकेशन सेंड कर दी थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी इसलिए। और वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ, तुम्हें ते लेने आया है, और तुम इतनी पागल हो गई, तुम छोड़ के चली आई थे को, तुमको वहीं रहना चाहिए था ना, चाहे जितनी लड़ाई हो जाए तुम लोगों की, लेकिन तुम लोग एक दूसरे का साथ क्यों छोड़ देते हो। तो फिर जेके कहती है मुझे इनके साथ नहीं रहना, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इनके और लीसा के बीच में कोई गलतफहमी पैदा हो, इस वजह से मुझे नहीं जाना है। ते कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम गलतफहमी नहीं पैदा करोगी। तो फिर जेके कहती है नहीं हो सकता है गलतफहमी पैदा हो जाए और आप मुझे ब्लेम करें जैसे कि उस दिन किया था, इस वजह से मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। यहाँ पर युंगी जो कि शौक होता है और वो रोज़ को देख के कहता है कि क्या तुम कुकी को देख सकती हो, उस भूतनी को देख सकती हो। तो रोज़ कहती है हाँ, बहुत आराम से उसकी बातें भी सुन सकती हो। तो फिर युंगी कहता है कि ये मुझे भी सुनना है, मुझे मार दो मैं भी सुनूं उसकी बात। तो फिर रोज़ कहती पागल हो गए हो क्या, ऐसा कौन करता है। और
कुकी जो कि ये सब देख रही होती है। युंगी कहता है कैसे दोस्त मिले हैं मुझे, अपना तो भूतों से बातें कर लेते हैं लेकिन मुझे नहीं करने देते, अपना भूतों को देख लेते हैं लेकिन मुझे नहीं देखने देते हैं। एक तुम्हारे पास कोई दवाई होगी, तुम तो इन सब चीज़ों को देखती हो, बातें करती हो ना, तुम्हारे पास इन सब की दवाई होगी। तो फिर अब बहुत ज़्यादा ही वो परेशान हो जाता है, तो उसकी बातों से इरिटेट हो जाता है क्योंकि जेके उसके साथ जा नहीं रही थी और ये अपनी ही गाथा लेके बैठा है। इस वजह से उसे डांटते हुए कहता है चुप रहो, बहुत हो गया तुम्हारा, और तुम्हें इतना ही ज़्यादा शौक है उसको देखने का तो खुद मर जाओ, उसको देख लो। तभी रोज़ कहती है ऐसे मत कहो, वो पागल है। तभी युंगी कहता है कि मैं क्यों मरूं, क्यों मरूं मैं उसकी हेल्प करने के लिए आया हूँ तो मुझे कम से कम वो दिखनी तो चाहिए। तो फिर ते कहता है कि वो वहाँ पे है, देख ले। अब युंगी उस तरफ देखता है और बिल्कुल ही उसकी तरफ ही देख के बातें कर रहा था। तो फिर वो कहता है कि भूतनी तुम घर छोड़ के क्यों चली आई थी, तुम्हें वहीं रहना चाहिए था, मुझे पता है कि तुम एक कैट के अंदर थी और तुम्हारी फेवरेट चिकन बॉल का नाम सुन के देखे जो कि खुश हो जाती है, लेकिन ते के पास जाके पूछती है क्या क्या ये मुझे देख सकते हैं। ते कहता नहीं, वो पागल है, वो तुम्हें नहीं देख सकता। अब युंगी का मुंह ही बन जाता है कि उसका दोस्त उसे पागल कैसे बोल सकता है, लेकिन ते ने तो बोल दिया है एक लड़की के सामने, नहीं तो लड़की के सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है। युंगी जो कि चुप रहता है, यहाँ पर ते उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि चलो चलो घर चलो। ते जो कि साफ साफ मना कर देती है, कहती है मैं यहीं ठीक हूँ। तो फिर ते पूछता है यहाँ तुम रहती कहाँ हो जो तुम्हें इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जेके कहती है मैं उस पेड़ के ऊपर रहती हूँ, वैसे भी मुझे अलमारी बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैं उस पेड़ के ऊपर रहती हूँ और ये भी मेरा घर है और यहाँ पर मेरे ही जैसे बहुत सारे हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर रहती हूँ। तो फिर रोज़ कहती है तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है, तुम चुपचाप चलो हमारे साथ। तो फिर अब जो की होती है वो कहती है नहीं मुझे नहीं जाना। तो फिर रोज़ कहती है तुम्हें ते के पास नहीं रहना ना तो मत रहो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास रहो। अब वो बहुत ज़्यादा ही उसको प्यार से समझा रहा होता है और रोज़ भी समझा रही होती है। तो फिर वो रोज़ की बात मान जाती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगी पर ते के साथ नहीं चलूँगी। तो फिर ते जो कि गुस्से से उसे देख रहा होता है कि लड़की पागल हो गई क्या, एक तो अपनी आदत धरा दी है, अब जब उसे उसके बिना रहना भी नहीं अच्छा लगता है तो उसके पास रह भी नहीं रही है। अब सभी यहाँ से निकलकर रोज़ के घर चले जाते हैं क्योंकि ते रोज़ के घर ही चला जाता है। वैसे तो उसे किसी के घर जाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन वहाँ पर उसकी जेके होती है जिस वजह से उसे जाना पड़ता है। और ऐसे ही अब कुकी जो कि रोज़ के पास रहती है, उसके साथ वो बहुत ज़्यादा घुल मिल गई थी, उसके ऊपर उसे विश्वास हो गया था जैसे कि ते के ऊपर। सभी वहाँ डिनर करते हैं पर जेके जो कि खा नहीं सकती थी, इस वजह से वो वहीं रहती खड़ी रहती है। और अब युंगी कहता है कि क्या तुझे रोज़ के ही घर पे रहना है या फिर अपने घर भी चलेगा। ते का मन बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी अब रोज़ के घर नहीं रुकना चाहता है क्योंकि उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता है, इस वजह से। और तुरंत ही युंगी के साथ वो अपने घर आ जाता है। यहाँ पर ते बहुत ज़्यादा ही अपसेट लग रहा था तो युंगी उससे कहता है कि क्या हुआ, तुझे जेके की याद आ रही है। तो फिर ते कहता है हाँ मुझे कुकी की याद आ रही है। तो फिर कुकी को याद कर ते जो कि सैड था। तो युंगी कहता है कि मैं तुझसे एक बात कहूँ, मुझे लगता है कि तू ना कुकी से प्यार करने लगा है। तो फिर ते कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ, वो एक आत्मा है, मैं एक इंसान हूँ, हमारा मिलन कभी नहीं हो सकता। तो फिर युंगी कहता है तुझसे करता है, अच्छा सोच कभी तूने इस तरीके से लीसा के लिए परेशान हुआ है। लीसा इतने महीने गायब रहती है लेकिन तूने कभी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की वो कहाँ है। यहाँ तक कि अगर लीसा जो कि यहाँ पे रहती है तो भी उससे तो मिलने की इच्छा नहीं होती। और ते जो कि ये सब सोच रहा होता है तो
युंगी से कहता है कि लेकिन ऐसा नहीं है, मैं उसे प्यार नहीं करता। तो फिर युंगी कहता है कि तू अभी उससे मिल के आया है ना, और उसके बिना तुझे एक पल भी गवारा नहीं है, और तू कह रहा तू उससे प्यार नहीं करता है। और तो और तूने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। गोइंका निवास चला गया जहाँ पे इतने सारे भूत रहते हैं, तूने उससे बातें की सिर्फ किस लिए, अपनी शेके के लिए, और तू कह रहा है कि तुझसे प्यार नहीं करता। तो फिर ते जो कि उससे कहता है अच्छा मैं अगर उससे प्यार करता भी होऊंगा तो फिर उसमें क्या फ़ायदा क्या है उससे, मैं उसके साथ कैसे रह सकता हूँ। तो फिर योंगी कहता है कि रोक ले उसे, मत जाने दे, मत दे उसे मुक्ति, वो तेरे साथ रहेगी, हमेशा तेरे पास रहेगी। जब तू मर जाना तो उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिता लेना। तो फिर ते कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो बिल्कुल भी नहीं रुक सकती है, मैं अपने प्यार के चक्कर में उसे तकलीफ़ नहीं दे सकता। तो युंगी कहता है कि तू पागल है, सच में तू प्यार में पागल है, और तुझे उससे प्यार है, तू एक्सेप्ट कर। और लीसा से तू कभी प्यार कर ही नहीं पाया, क्योंकि वो तेरे पैसों पर, तेरी पावर पर मरती है, ना कि इस तरीके से वो तेरे इस तरीके के एक्टर बनने पे मरती है। क्योंकि तू एक्टर है, तेरी वजह से उसका नाम होता है, इस वजह से तेरे आसपास रहती है, वरना उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम में। ये जो कि उसकी बातों में उसे सच्चाई लगती है, और वो बहुत ज़्यादा सैड मन से रूम में जाके आराम करने लगता है। यहाँ पर युंगी जो कि समझ पा रहा था कि उसका दोस्त कितना ज़्यादा दुखी है, इस वजह से वो उसके पास नहीं जाता है। यहाँ पर ते जो कि आराम से बेड पर सोने की कोशिश करता है, और जल्दी उसे नींद आ जाती है। ओके आर्मीज, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब आगे क्या होगा। बाय आर्मीज, सरांगे।